चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब ब्रेक के बाद बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में दोपहर के दम में आज किस मुद्दे पर चर्चा होगी, इसके लिए सीधे रुख करते हैं स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी का। आदित्य जी, ओवर टू यू। धन्यवाद जया। छत्तीसगढ़ में स्काई वॉक का जिन्न फिर से जाग गया है। छत्तीसगढ़ में 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो स्काई वॉक का मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठा था और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार की इमारत कहा था और साफ तौर पर कहा था कि जयस्तंभ चौक से लेकर अंबेडकर चौक, जहां तक ये स्काई वॉक बनना है, शास्त्री चौक से फिर अंबेडकर अस्पताल तक, ये स्काई वॉक केवल और केवल पैसों को भ्रष्टाचार करने के लिए लगाया गया। और सबसे बड़ी बात है, केवल और केवल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद हुआ करते थे, आपको याद होगा, जो डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक थे, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उनको फायदा पहुंचाने के लिए केवल उनके अस्पताल के लिए ये पूरा स्काई वॉक बनाया गया और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें किया गया। इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ये कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, इस स्काई वॉक में कई जांच टीमें बनी, सुझाव समिति बनी, इसमें सत्यनारायण शर्मा आए सामने और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जोड़कर ईओडब्ल्यू और एसीबी तक को सौंपा गया। फिलहाल आज ये बात सामने आई, जो सत्यनारायण शर्मा है इस कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस स्काई वॉक को पूरा किया जाए, क्योंकि जिस तरह का ये ढांचा है अब इसमें कोई और निर्माण नहीं हो सकता। स्काई वॉक जो बनाया गया इसको कम से कम सरकार पूरा करे। सवाल सबसे बड़ा वही है, 4.5 साल बीत चुके हैं, जो स्काई वॉक आप देख रहे हैं फ्रेम में, वो स्काई वॉक कई जगह से सड़ चुका है, जो लोहा है वो गल चुका है। अब किस हद तक ये स्ट्रक्चर काम आएगा, ये सवालों के घेरे में भी है, क्योंकि अचानक ये निर्णय आया है और वो भी 4.5 साल बाद। शायद पहले आ जाता, पहले निर्णय हो जाता तो कम से कम ये बात सामने आती कि इसका उपयोग पहले भी हो सकता था, लेकिन लगातार बारिश की मार झेल रहा है लगातार, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा बना नहीं, आधा स्ट्रक्चर बनने के बाद इस काम को रोक दिया गया था और इसमें 2 निर्माण एजेंसियां चेंज भी हुई। ये भी सामने आया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते इसको निर्माण कराया गया और इसके पीछे केवल और केवल, जब उस समय के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री थे, लोक निर्माण मंत्री थे, आपको याद दिलाना चाहूंगा, राजेश मूणत, उनके ऊपर ये बड़ा आरोप इस जो स्काई वॉक था उसको लेकर लगाया गया। धरना प्रदर्शन तक हुआ था कांग्रेस जब कांग्रेस विपक्ष में थी, हस्ताक्षर अभियान तक चलाया गया था कि इसको तोड़ना चाहिए कि रखना चाहिए। ये बात बहुत सामने है कि जिस एरिया में स्काई वॉक बन रहा था उस एरिया में पैदल चलने वाले लोगों की संख्या कितनी, क्योंकि डीपीआर जब बनता है तब इन्हीं सब चीज़ों की जो है वो जानकारी ली जाती है और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि डीपीआर बनने के बाद भी जो लोग हैं वो इस पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इस पे क्या क्राइम ग्राफ तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं रात में जो है वो चाकू की नोक पर कहीं कोई क्राइम ना हो जाए, इस तरह तमाम चीज़ें सामने आई। कुल मिलाकर जिस बड़े बड़े शहरों में भी हमने देखा स्काई वॉक की बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है और रायपुर जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कौन इस तरफ से चढ़कर उस तरफ उतरेगा, ये अपने आप में सवालों के घेरे में थे। फिलहाल देखिए स्काई वॉक पर फिर से राजनीति शुरू हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2023 में भी विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ केदार गुप्ता जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, चेयरमैन हैं मीडिया पीसीसी के। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुशील जी के पास ही चलूंगा। सुशील जी, फाइनली ये तय हुआ है कि स्काई वॉक को कंटिन्यू किया जाएगा, क्या कहना है आपका? हेलो, आवाज मिल रही सुशील जी? सुशील जी, आवाज आ रही है अब तक? चलिए मैं केदार जी के पास चलता हूं। केदार जी, फाइनली सरकार ये चाह रही है कि स्काई वॉक को कंप्लीट कराया जाए। अब क्या है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू में भी चल रही है। क्या 4.5 साल बाद ये स्ट्रक्चर अब किसी काम का बचा है? केदार जी, सरकार में आई, ये लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी के विकासों पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे और इन्होंने 4.5 वर्षों में एक भी विकास का कोई काम नहीं किया जिसे जनता देख सके। अब पछता रहे, अब पछताएं कि हमने तो कुछ किया नहीं, डॉक्टर साहब का जो काम है उसको भी रोक दिया, तो अब उसको पूरा करके जनता को कुछ दिखाएं। तो इन्होंने सत्ता भी शराबबंदी जैसे झूठे वादे करके, बेरोजगारी के भत्ता देंगे 2,500 रुपए युवाओं को, ये झूठे वादे करके षड्यंत्र करके ये सरकार में आए थे और अब जब 2023 में चुनाव है तो सारे षड्यंत्र उजागर हो रहे हैं और स्काई वॉक उसी में से एक है। स्काई वॉक का भूत ये बताते रहे, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है,
ये उपयोग का नहीं है, हस्ताक्षर अभियान चलाए। आज मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी, जिनका आदर सम्मान पूरा प्रदेश करता है, सभी पार्टी के लोग करते हैं, उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और उन्होंने साफ कहा है इसे पूर्ण किया जाना चाहिए। 4.5 वर्षों में पूरे प्रदेश को इन्होंने पीछे धकेल दिया। विकास के नाम पे शून्यता है और जो अच्छी चीजें थी उसको लेकर पूर्व सरकार पर खाली आरोप प्रत्यारोप करते रहे। कांग्रेस की दूरदृष्टि और कांग्रेस का प्लान इसी से दिखाई देता है कि ये खाली षड्यंत्रकारी और झूठ बोलकर वोट लूटने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को राजनीतिक फसादों में फंसाकर और वोट लेकर सरकार बनाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का कोई काम नहीं है। ठीक, सुशील जी, फाइनली स्काई वॉक आपकी सरकार पूरा कराना चाह रही है। सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा है कि स्काई वॉक पूरा कराना चाहिए। क्या लगता है आपको कि अब 4.5 साल बाद क्या वो स्ट्रक्चर उस लायक बच गया है कि उस पर पूरा स्काई वॉक बनाया जा सके? हेलो सुशील जी, आवाज आ रही है? सुशील जी, आवाज आ रही है आपके पास? देखिए, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। सुशील जी से हम फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। केदार जी बात पूरी करेंगे, क्योंकि ये देखिए, अब जो है आप भी वहीं आसपास ही रहते हैं, जयस्तंभ चौक के आसपास। क्या आपको लगता है कि इस स्काई वॉक की फिलहाल रायपुर को कोई जरूरत थी उस समय जब आपने बनाया? क्योंकि आज भी रायपुर के लोग ट्रैफिक सिग्नल में तो रुकते नहीं। आपको लगता है कि एक सड़क से दूसरी सड़क पार करने के लिए, केवल इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए स्काई वॉक का कोई उपयोग करेगा? समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। आज आप देखें आदित्य जी, मैं आपका और दर्शकों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, रास्ते में चलते कितने लोगों की मौत हो रही है। आज अखबार में एक पढ़ रहा था, 2.5 महीने में 74 लोगों की मृत्यु रायपुर शहर में। सिर्फ 2.5 महीना, 75 दिनों में 74 लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई है। और ये सरकार जो है दारू गली गली बेच रही है और भ्रष्टाचार इतना है कि ट्रक और डंपर चलाने वालों को चलाने का लाइसेंस ऐसे ही मिल जा रहा है बिना किसी जांच के, और वो लोग धकाधक एक्सीडेंट कर रहे हैं। जो अगर लापरवाह सरकार होती है तो कहां कहां खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता को, ये आज स्पष्ट छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है कि चलते चलते मर जा रहे हैं लोग, चढ़ा दे रहे हैं डंपर। तो ये लोग जो चलेंगे पैदल, वो अगर स्काई वॉक में चलेंगे और जिनको हॉस्पिटल जल्दी पहुंच रहे हैं, तहसील जल्दी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पार्किंग से भी इसकी कनेक्टिविटी है। जहां पार्किंग बना जयस्तंभ चौक में, वहां गाड़ी खड़ी करके जिन्हें हॉस्पिटल जाना है वो जल्दी जा सकते हैं, तहसील जा सकते हैं। हर चीज का उपयोग है, समाज में हर चीज का उपयोग है, परंतु हर चीज को राजनीति की भेंट चढ़ा देना ये कांग्रेस का काम है, जो कांग्रेस सदियों से करती चली आ रही है और छत्तीसगढ़ में आज भी कर रही है। केदार जी, भारतीय जनता पार्टी के उस समय तत्कालीन कई बड़े नेता थे जो साफ तौर पर ये कहते थे कि इस स्काई वॉक का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। आप भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई फिजिबली कोई इसका उपयोग लग रहा है आपको? जयस्तंभ चौक जैसे जगह पर अंबेडकर अस्पताल तक जाएगा बता रहे हैं, डीके अस्पताल से उधर मोड़ने की बात कर रहे हैं, फिजिबल लग रहा है रायपुर शहर के लिए? अभी फिलहाल रायपुर शहर में अभी भी चौड़ी रोडों की जरूरत है, आपको फ्लाईओवर की जरूरत है। क्या स्काई वॉक की जरूरत महसूस कर रहे हैं आप? फ्लाईओवर के साथ स्काई वॉक बनता तो ज्यादा उपयोगी होता, परंतु जब एक हाई कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया है कि इसे पूरा करना चाहिए, इसकी जरूरत है, तो मेरे ख्याल से स्काई वॉक की आज यहाँ पर महत्ता समझ में आती है, क्योंकि एक कमेटी ने रिपोर्ट दी है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए। केदार जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। नितिन भंसाली जुड़े। भंसाली जी, फाइनली जब यही करना था तो फिर 4.5 साल का इंतजार क्यों? शराबबंदी में 4.5 साल लगा दिए दूसरे राज्यों का दौरा करने में, अब जो स्काई वॉक पे भी 4.5 साल बीत गया। अब फाइनली डिसीजन ये आ रहा है सत्यनारायण शर्मा जी का कि स्काई वॉक को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये पहले ही कर लेना था, जब पहले कर लेते तो। वैश्विक महामारी से जो है पूरा विश्व गुजरा है, खाली छत्तीसगढ़ और भारत की बात नहीं है, सभी जानते हैं कि कोरोना काल में काफी चीजें विलंब से हुई, और इस विषय पर, स्काई वॉक के विषय पर तो भाजपा को बोलने का ही अधिकार नहीं है। इस विषय पर ठीक है। नितिन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नितिन जी कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू करिए।
तो मैंने कहा कि स्काई वॉक एक ऐसा मैटर है जिसमें बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पे प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाकर कहा तो इन्होंने था कि फ्लाईओवर बनाएंगे, पर स्काई ओवर बनाया। करोड़ों रुपए इसमें लग चुके थे। कमेटी बनी सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में। कमेटी ने बहुत सारे मसलों पर अध्ययन किया, लोगों से सलाह मशवरे की, बातें की और इसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इस स्ट्रक्चर को गिराने से जनता का, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, कि स्ट्रक्चर को गिराने से हो सकता है कि बड़ा नुकसान हो। और नहीं लिया, कमेटी ने जो अपनी एक रिपोर्ट थी वो शासन को सौंपी है। अब इस पे क्या निर्णय होगा ये जानकारी भी आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंचे। लेकिन नितिन जी, अगर ढा देते, अगर नहीं था स्ट्रक्चर काम का, आगे कंटिन्यू नहीं करना था, तो 4.5 साल लग गए। आपको लगता नहीं कि जो लोहा है वो सड़ चुका होगा? क्या स्ट्रक्चर उस पर बन पाएगा? क्या वो फिजिबल होगा? क्या वो ड्यूरेबिलिटी के लिए ड्यूरेबल होगा आगे चलकर? ऐसा लगता है आपको? चलिए, शायद कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है। तो देखिए, आज आपने सुना कि स्काई वॉक को लेकर क्या कुछ कहना है पक्ष और क्या कुछ कहना है विपक्ष का। लेकिन जिस तरह से स्काई वॉक पर अब जाकर 4.5 साल बाद सरकार जाग रही कि अब स्काई वॉक को पूरा करना चाहिए, इस पर बात जरूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये देखना चाहिए कि अब स्काई वॉक क्या चलने लायक है। लोहा जो है वो सड़ चुका है। बीच में खबरें भी आई थी कि वहां से एक मजदूर गिर गया था, बीच में वहां की शेड भी कुछ गिरी थी। तो क्या आने वाले समय, क्योंकि सबसे भीड़ भरा इलाका है जयस्थान चौक, शास्त्री चौक, अंबेडकर चौक, कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, तो इसके लिए भी फिलहाल सोचने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत साफ है कि स्काई वॉक सरकार पूरा करेगी। ये अब तक की समिति ने जो बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया। लंबा समय हो गया इस निर्णय में, लेकिन फाइनली ये निर्णय आ चुका है। दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।